वाह, प्रयागराज संगम तट पर ऊंट की सवारी। गंगा मैया, गंगा मैया। 14-15 साल की उम्र में मेरे अंदर एक चेतना आई कि नहीं, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, काम वासना का जीवन नहीं जीना है, मुझे ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। दोस्तों, जो संगम जिसे हम कहते हैं, जो मिलन कहते हैं, वो बाहर नहीं होता है, संगम हमारे अंदर होता है। देखिए यहाँ पर संगम तट पर झंडा को नहलाया जा रहा है। ये सूर्य स्वर है, चंद्र स्वर है। ये जो दो नारियां हैं, यही गंगा यमुना है। ओ, पूरा झटका मारा। जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं, वो अदृश्य नाड़ी है। जब तीनों का मिलन हो जाता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तब सभी पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन सारा प्लान फिलहाल जो है पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि हमारा मोबाइल पानी में चला गया है। कोई बात नहीं, जिंदगी में तो अप्स डाउन होते रहते हैं। कभी आपका मोबाइल खराब होगा, कभी हेल्थ खराब होगा, और एक ऐसा वक्त आएगा कि जीवन ही चला जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर हमारी एक बहुत ही अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। अभी हम प्रयागराज में हैं और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है भारत दर्शन ब्लॉग के लिए, हमारे लिए, आप सभी के लिए। आज आपको वीडियो में बताऊंगा। आज देवोत्थानी एकादशी है, देवोत्थान एकादशी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ब्रह्मा जी शयन करने के लिए चले जाते हैं, पूरे 4 महीनों के लिए, और 4 महीनों के लिए सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। और पुनः शुक्ल पक्ष एकादशी, यहाँ पर कार्तिक मास में भगवान ब्रह्मा जी पुनः जागते हैं, तो उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है, देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, क्योंकि देव फिर से जाग जाते हैं और फिर से सारे जितने भी मांगलिक कार्य है फिर से शुरू हो जाते हैं। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि शुभ काम आज से शुरू होगा। और अभी हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में बहुत ही अद्भुत तरीके से, भव्य तरीके से यहाँ पर देवोत्थानी एकादशी मनाई जा रही है। आज तुलसी विवाह भी है, तो तुलसी विवाह भी लोग व्रत भी रखते हैं एकादशी का। एकादशी तो बहुत सारे होते हैं साल में, लेकिन आज का एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। लोग व्रत भी रखते हैं, तुलसी का विवाह का भी उत्सव मनाते हैं, और झंडा वगैरह भी आज बदला जाता है घर में, मंदिरों में, क्योंकि आज से शुभ काम शुरू होते हैं। ये तो रही आज देवोत्थानी एकादशी के बारे में। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज की, आज देवोत्थानी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के दिन ही मेरा जन्म हुआ था। आज आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आज ही हमारा जन्म हुआ था। तो जन्म लेना किसी खास मौके पर, क्योंकि एकादशी बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन जो भी शुभ काम किया जाता है, जब तब व्रत कुछ भी आप करते हैं, तो कई गुना ज़्यादा होकर के आपको रिटर्न मिलता है। तो मेरा आज के दिन जन्म हुआ, तो जन्म होना बड़ी बात नहीं है। जन्म तो बहुत सारे लोगों का बड़े महान दिनों पर होता है, लेकिन उस जन्म को सार्थक बना देना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस जन्म को बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर देना, जीवन में बड़ा उद्देश्य अचीव करना, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब हमें होश आया 14 साल की उम्र में, तो मैंने अपने जीवन को, पूरे जीवन को एक शुभ काम के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। आज आपको बताएंगे वो शुभ काम क्या है, शुभ उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का। तो चलिए, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार यात्रा यहाँ प्रयागराज संगम में देवोत्थान एकादशी के दिन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर संगम तट पर झंडा को नहलाया जा रहा है। देवोत्थान एकादशी के दिन होता क्या है? निशान चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ होता है, जो आदमी माना रहता है वो सब होता है। तो आज आप लोग झंडा को नहला रहे हैं? जी। झंडा बदला भी जाता है? जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए सेवई से, सेवई सोरां, तहसील सोरां। तो झंडा को नहलाने के बाद क्या होगा? चढ़ाया जाएगा बजरंग बली पे। यहीं पर? जी, वो आगे बजरंग बली मंदिर है, वहाँ मंदिर के पास। तो ये देखिए, झंडा को स्नान करा रहे हैं और फिर बजरंग बली को चढ़ाया जाएगा। और ये देखिए, देवोत्थान एकादशी के दिन संगम तट पर प्रयागराज में लोगों को स्नान करते हुए एंजॉय
एंजॉय करते हुए। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। हर हर गंगे, हर हर यमुने, हर गंगे, हर गंगे। एक मिनट, आप लोग कहाँ से आए हैं? गोंडा। गोंडा। अच्छा, खास तौर पर यहाँ पर संगम स्नान करने के लिए। हाँ। तो क्या बताना चाहेंगे, आज देवउठनी एकादशी के दिन स्नान करके कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। लोग कहते हैं कि संगम में स्नान करने से आदमी मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्ति मिल जाती सारे है। पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? इनका मिल गया, कितनी सच्चाई है? सत्य है। सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। यूनिवर्सल ट्रूथ है। पापों से मुक्ति मिल जाती है। पापों से मुक्ति मिलती है, मिल चुकी है। नहीं, हम मजाक नहीं, रियली आपसे पूछ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ प्रयागराज संगम में स्नान करने की बड़ी महिमा है। दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आते हैं, खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और यहाँ महाकुंभ के दिन का नज़ारा तो बड़ा अद्भुत होता है, जहाँ पर करोड़ों लोग गंगा में, यमुना, सरस्वती संगम तट पर डुबकी लगाते हैं। तो एक्चुअल में संगम का क्या मतलब है? क्या संगम में स्नान करने से सचमुच में मुक्ति मिल जाता है? पापों से मुक्ति मिलती है। आज इसी रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, जो संगम जिसे हम कहते हैं, जो मिलन कहते हैं, वो बाहर नहीं होता है। संगम हमारे अंदर होता है। ये ईड़ा है, ये पिंगला है, दो नाड़ियां हैं। ये सूर्य स्वर है, चंद्र स्वर है। ये जो दो नाड़ियां हैं, यही गंगा यमुना है। जो दो स्वर है, इसको आप संयमित करते हैं, ये अभी संयमित नहीं है। जब आप साधना करते हैं, मन को वश में करते हैं, विचारों को वश में करते हैं, तो ईड़ा और पिंगला का संयमन होता है। और एक और नाड़ी है दोस्तों, जिसे हम सरस्वती कहते हैं, जो अदृश्य है। ऐसी मान्यता है कि जो सरस्वती नदी है वो अदृश्य है। उसी तरह एक और नाड़ी है जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं, वो अदृश्य नाड़ी है। जब हम ईड़ा और पिंगला को साधते हैं, और जब हम साधना करते करते अपने अंदर की जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, उसे हम जगाते हैं, तो सुषुम्ना जो नाड़ी है यहाँ पर नर्व में, हमारे स्पाइनल कोड में, वो जगती है सुषुम्ना नाड़ी। तब तीनों का जहाँ पर मिलन होता है, उसे संगम कहते हैं। और जब तीनों का मिलन हो जाता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तब सभी पापों से हम मुक्त हो जाते हैं, सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से ऊपर उठ करके हम सभी बंधनों से ऊपर चले जाते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यही एक्चुअल में संगम का रहस्य है, जो हर व्यक्ति को, हर भारतवासी को, हर हिंदू को जानना चाहिए। इस संगम में स्नान करने से नहीं, अंदर के संगम में स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलता है। ये संगम केवल प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। इसको ज्यादा महत्व नहीं देना है। हमारे अंदर संगम हो, उसको ज्यादा महत्व देना है। जय गंगा मैया। दोस्तों, आज हमने अपने जन्मदिन के मौके पर यहाँ देवोत्थान एकादशी के दिन यहाँ संगम तट पर स्नान किया। और स्नान करने के पश्चात अब हम ऊँट की सवारी करेंगे, और लाइफ में पहली बार ऊँट की सवारी करने वाले हैं। कैसे चढ़ना है? और कोई बैठेगा कैसे? बैठना है। आजा, 2 लोग बैठ ले भैया। 100 रुपया हमारा बंटी बैठ लो। पकड़ लो, पकड़ लेना। वाह, प्रयागराज संगम तट पर ऊँट की सवारी। वाह, बहुत मजा आ रहा है ऊँट की सवारी करके। और दोस्तों, यहाँ संगम तट पर ऊँट की सवारी करते हुए आप अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं कि जन्म तो देवोत्थान एकादशी के दिन बड़े दिन हुआ था, लेकिन मेरा जीवन भी वैसे ही था जैसे अन्य बच्चों का होता है। पर उम्र बीतने के बाद 14-15 साल की उम्र में संसार की परिस्थिति को देखा
तो देखा कि संसार में बहुत दुख है। लोगों के पास पैसा भी है, काम वासना को भोग रहे हैं, तब भी लोग दुखी हैं। क्या मुझे भी ऐसा जीवन जीना पड़ेगा? नहीं, ऐसा जीवन नहीं जी सकते। तो 14-15 साल की उम्र में मेरे अंदर एक चेतना आई कि नहीं, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, काम वासना का जीवन नहीं जीना है, मुझे ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। और फिर हमने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया, ब्रह्मचर्य जीवन जीने का प्रण लिया हमने 14-15 साल की उम्र में, और तब से ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल प्योर लाइफ, सभी प्रकार के विकारों से मुक्त जीवन जीने का जो प्रण है अभी भी चल रहा है। एक निष्कलंक जीवन, एक निष्पाप जीवन, जैसा कि एक छोटे बच्चे का जीवन होता है। तो आज बहुत आनंद आया ऊँट की सवारी करते हुए। ओ पूरा झटका मारा। अगर इसको पकड़े नहीं होते तो गिर जाते। वाह क्या बात है। तो दोस्तों बहुत मजा आया ऊँट की सवारी करते हुए लाइफ में पहली बार, और उतरते समय नहीं पकड़े होते तो गिर जाते, इतना तगड़ा झटका मारा है। दोस्तों आज हमने यहाँ पर प्रयागराज संगम तट पर देवोत्थान एकादशी के मौके पर यहाँ का स्नान दिखाया, संगम का जो रहस्य है संगम स्नान का वो भी आपको बताया। हालांकि हमारा प्लान था कि 2025 महाकुंभ की तैयारी आपको दिखाऊं और उसके बाद बनारस कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देव दीपावली, लेकिन सारा प्लान फिलहाल जो है पोस्टपोन हो गया है क्योंकि हमारा मोबाइल पानी में चला गया, ख़राब हो गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इस वजह से हमें प्लान को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा, पैसे की बर्बादी हो गई है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में तो अप्स डाउन होते रहते हैं, कभी आपका मोबाइल ख़राब होगा, कभी हेल्थ ख़राब होगा, और एक ऐसा वक्त आएगा कि जीवन ही चला जाएगा। तो ईमान अपमान, लाभ हानि, यश अपयश, इस सारे संसार में एक साथ चलते रहते हैं। तो आपको मन को अपना बैलेंस हमेशा बना के रखना है। कोई चीज़ लॉस हो जाए तो भी, ख़राब हो जाए तो भी, हेल्थ ख़राब हो जाए तो भी, कोई चीज़ कोई आदमी मर जाए तो भी, आपके मन का जो इक्विनिमिटी है, जो समता है मन का, उसको आपको खोना नहीं है। यही आपको मैसेज देना चाहते हैं जो हमारा आज 40,000 का मोबाइल जो हमारा ख़राब हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।